जय गुरुदेव। नमस्कार। मेरा नाम अजित भास्कर है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था जो कि 156 देशों में विद्यमान है और इसके संस्थापक हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। आप लोगों ने बहुत लोगों ने उनको देखा होगा, सुना होगा। और व्यक्तिगत रूप से मैं यहाँ पे एक पर्यटन विकास निगम है उसमें एक अधिकारी हूँ। जो पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन, आरणी शैक्षणिक समूह साहित्य वारिधि को, जिन्होंने मुझे सुअवसर दिया इस आपके साथ में मिलूं और अपने विचार आज के विषय में आपके सामने रखूं। मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा प्रेक्षा सक्सेना जी का, डॉक्टर मीनू पांडे जी का, राजेंद्र सक्सेना जी का एवं लीना वाजपेयी जी का, जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया, जिस कारण से मैं आपसे रूबरू हूँ आज। आज का विषय है आध्यात्म एवं मन का प्रबंधन और ये कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा हूं और जो गुरुदेव का ज्ञान है, जो उनका सुप्रीम ज्ञान है, उस ज्ञान के में जो मैंने प्राप्त किया है उसी आधार पर आज मैं अपना उद्बोधन आपके सामने रखूंगा, अपने विचार आपके सामने रखूंगा और कोशिश करूंगा कि जो विषय मुझे मिला है मैं उसमें खरा उतरूं। तो शुरुआत करते हैं। हमने सबसे पहले विषय है आध्यात्म एवं मन का प्रबंधन। तो इसको पहले अलग अलग करके समझ लेते हैं कि आध्यात्म क्या है। देखिए, हम बने हैं पदार्थ और चेतना से। पंच तत्वों से बने हुआ हमारा शरीर है, उसके पदार्थों से बना हुआ शरीर है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन हैं, एमिनो एसिड्स हैं वगैरह। इनसे हमने अपना शरीर बनाया हमारा। दूसरा है चेतना। चेतना आप उसको आत्मा कह सकते हैं, प्राण कह सकते हैं, भावना कह सकते हैं। इन चीजों से हम बने हैं। अगर हम इन 5 तत्वों से बने हैं तो निश्चित रूप से जिस चीज से हम बनते हैं उनके गुण हमारे अंदर तो होंगे ही होंगे। तो अगर हम 5 तत्वों से बने हैं तो इन 5 तत्वों के गुण हमारे अंदर जरूर विद्यमान होंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं इन 5 तत्वों के गुण क्या है। पहले तो जानते हैं कि 5 तत्व है क्या। मैं जानता हूं कि आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपनी तरफ से दोहरा देता हूं। 5 तत्व हमारे जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से बने हुए इनके जो गुण हैं वो अगर हमारे अंदर हैं तो हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। तो पहले थोड़ा इनके गुणों के बारे में जान लेते हैं कि इन 5 तत्वों के गुण हैं क्या। अगर हम ऊपर से लेते हैं आकाश। आकाश सर्वत्र है, अनंत है। इसका ना ओर है ना छोर है। ये एक टेनिस बॉल की तरह है जो कहीं से भी इसकी शुरुआत और अंत का पता नहीं लगता। ये इतना विशाल है। हमारे अंदर भी आकाश सबसे ज्यादा विद्यमान है। हमारे अंदर की हर खाली स्थल, एक एक सेल के अंदर हमारे जो स्पेस है, जो खाली जगह है, वो आकाश तत्व है। और आकाश तत्व, इस आकाश के नीचे ही पूरी दुनिया बसी है, जिसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं।
आकाश ने किसी को अपने से डिलीट नहीं किया, नहीं मैं तुम्हें नहीं पसंद करता, मैं इसको पसंद करता हूं। आकाश ने सबको स्वीकार किया हुआ है। तो हमारे अंदर जो स्वीकारने की क्षमता है वो आकाश तत्व से मिलती है हमको। आकाश तत्व से कारण ही हम लोगों को स्वीकार कर सकते हैं, परिस्थिति को स्वीकार कर सकते हैं, वस्तु को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ईश्वर जो भगवान लोग हैं उनकी, शिव जी हो चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो, उनको नीला दिखाया गया है। नीला का मतलब ये नहीं था कि नीले रंग के थे, लेकिन उनके अंदर आकाश इतना इतना विद्वान था कि वो सबको स्वीकार करते थे। इसलिए कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा बढ़ता है तब सजा मिलती है। जब वो घड़ा उस लेवल से बाहर आ जाता है, फूट जाता है पापों का, तब हम वो एक्शन लेते थे, तब तक वो स्वीकारते थे। तो हमारे अंदर जो स्वीकारने की क्षमता है वो आकाश तत्व से मिलती है। उसके नीचे आते हैं तो वायु तत्व है। मेरे गुरु कहते हैं कि अगर अपना चरित्र बनाना है आपको तो वायु के तरह बनाओ। आप देखिए, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, नमन करते हैं, लेकिन आज तक आपने कभी वायु का नमन किया जिसके कारण हमारी जिंदगी चल रही है? हमारी हर सांस वायु के कारण है। अगर वायु कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाए, जो हमने अभी पिछले सालों में देखा, तो क्या तबाही मस्ती है। लेकिन वायु ने आके कभी आपको नहीं कहा कि मैंने तुमको जन्म से लेकर अभी तक मैंने तुमको इतने गैलन हवा दी है, इतनी गैलन मैंने वायु दिया है, और जिसके कारण तुम्हारा जीवन चल रहा है, तुम जीवित हो, ये मेरे कारण हो तुम। वो कभी वो नहीं करते। तो वो देने के लिए बनी है। हमारा स्वभाव वो देने के लिए होना चाहिए। हमारा चरित्र भी, हम दिखा देते हैं कि नहीं यार मैंने वो तुम्हारा काम कर दिया, हम जता देते हैं। गुरुजी कहते हैं वायु की तरह अपना चरित्र बनाओ, तुम बने ही देने के लिए हो, बस देते जाओ। ठीक है। उससे नीचे आते हैं तो अग्नि। दो प्रकार की अग्नियां होती हैं। पहले तो अग्नि, जिस तरह वायु हमको जीवन देती है, इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है, आप अगर किसी शव को हाथ लगाते हैं तो आपको पता लगता है बिल्कुल ठंडा रहता है, यानी कि उससे अग्नि तत्व जा चुका है। उसके अग्नि तत्व जाने से वो शरीर मृत हो जाता है। तो अग्नि तत्व हमको जिंदा भी रखता है। दूसरा, दो प्रकार की अग्नि होती है, एक जिससे हम हवन करते हैं और जिससे हम चिता जलाते हैं। कौन सी अग्नि बनना चाहोगे? निश्चित रूप से हवन वाली। एक से हम चंदन जलाते हैं, एक से हम टायर जलाते हैं, जो धुआं भी करता है, कालापन भी करता है, बदबू भी फैलाता है। तो निश्चित रूप से हम चंदन जलाने वाली अग्नि बनना चाहते हैं। इसी तरह आप अगर एक दिए को देखोगे, एक मोमबत्ती को देखोगे, उसकी जो लौ है वो ऊपर की तरफ रहती है हमेशा। आप मोमबत्ती को उल्टा भी कर लोगे तो भी उसकी लौ ऊपर ही रहेगी। तो जीवन में उत्साह जो है हमारा, वो अग्नि की तरह रहना चाहिए, हमेशा ऊपर। चाहे कोई कितना भी आपके ऊपर ठंडा पानी डाले, आपका उत्साह हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ये अग्नि का गुण है। अब अगर हम उसके नीचे आते हैं तो धरती। आप धरती को देखिए, वो सिर्फ देने के लिए बनी है, स्थिर है, स्थिरता है उसमें। अगर जरा सी भी हिलती है तो हमको समझ में आ जाता है कि धरती हिली है और क्या विनाश होता है। तो स्थिरता देने वाली, इतना सा मुट्ठी हम बीजा डालते हैं और हमारे भंडार भर देती है। तो गिविंग कैरेक्टर, देने की क्षमता, देने का अग्नि ऊपर रहती है, जल हमेशा नीचे को बहता है। एक व्यक्ति के शरीर के अंदर 80% तक जल रहता है। विनम्रता से आप दानव रूपी व्यक्ति को भी आप पार कर सकते हो। जैसे जल है, वो जल पहाड़ों को भी काटकर बाहर आ जाती है। नवीन, निश्चल, निर्मल, विनम्र, ये उसका स्वभाव है। अगर एक व्यक्ति के अंदर ये पांचों गुणों के जो पांचों तत्व हैं, उनके पदार्थों से हम, उनके गुणों से हम अगर पूरी तरह हम उनके गुणों को हम जीवित करते हैं अपने अंदर,
तो हमसे इससे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति सिर्फ सिर्फ प्रकृति के साथ रहता है और प्रकृति के सारे गुणों को वो अपनाता है। यानी कि प्रकृति की हर चीज, हर तत्व आपको देने के लिए बना है। वो कभी बटोरता नहीं है, वो सिर्फ देता है। तो आध्यात्म अगर सही मायने में देखा जाए किसी व्यक्ति के अंदर है, तो उन पांचों तत्वों के गुणों को अपनाना, उनको चरितार्थ करना, अपने कर्मों में उनको लाना, वही आध्यात्मिकता का एक गुण है। दूसरा, हम मन का प्रबंधन। अब इन पांच तत्वों का सही उपयोग करने के लिए एक सुंदर मन की जरूरत है। अब मन के बारे में अगर जानना है तो मन क्या है, पहले उससे समझ लेते हैं। फिर मन कहां है और फिर मन कैसा है। ये तीन प्रश्न उठते हैं। तो पहला है मेरा मन क्या है। तो मन हमारे अस्तित्व का एक स्तर है। अब मैं इस मन के व्याख्यान से पहले मैंने अस्तित्व का नाम लिया, तो पहले हम अस्तित्व के बारे में जान लेते हैं कि हमारा अस्तित्व है क्या। हम सिर्फ शरीर ही नहीं है, हमारा उसके आगे भी कई स्तर हैं जिससे हमारा अस्तित्व बना हुआ है। अस्तित्व से क्या समझते हैं? मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा नाम अजीत भास्कर है, आप मुझे देख रहे हैं। मैं अस्तित्व की पहली निशानी कि अजीत भास्कर इस ब्रह्मांड में है, इसकी पहली निशानी क्या है? मेरा चेहरा, मेरा शरीर। यह मेरा पहला अस्तित्व का पहला स्तर है, मेरा शरीर। अब यह शरीर कैसा है? जिंदा है, मरा है? जिंदा है। किस कारण से जिंदा है ये? क्योंकि इसमें सांस है, ब्रेथ। और ये सांस के कारण ही मैं जिंदा हूं। अगर मेरे अंदर से सांस चली गई तो मैं मृत हूं। तो सांस है। तो सांस आने के कारण मेरा शरीर जीवित है। तो मेरे जीवन में मेरे को शरीर मिला, उसमें सांस आई तो जीवन चालू हो गया। और जैसे ही जीवन चालू हो जाता है तो विचार आने लगते हैं। ये विचार कहां आते हैं? हमारे मन में आते हैं। तो हमारा तीसरा अस्तित्व का तीसरा स्तर है मन। मन वो चीज है जहां पे हमारे विचार लैंड करते हैं, विचार आते हैं। अब कोई विचार आए, वो विचार सही हैं, गलत हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, करना है, नहीं करना है, इनका आकलन हम कहां करते हैं? किससे करते हैं? वो है हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट इसको हम कहते हैं। हम बुद्धि से उस मन में जो विचार आया उसका आकलन करते हैं कि इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा है, बुरा है, इसका हम आकलन करते हैं। राइट? फिर उस बुद्धि से हमने जो कार्य किया, जो कर्म किया, उसको हम कहीं रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में अगर कोई ड्राफ्ट करते हैं, उसको हम कहीं स्टोर करते हैं। तो वो पांचवा स्तर है हमारी चित्त, हमारा चित्त, हमारी मेमोरी, हमारी यादाशक्ति। मेमोरी क्या है? जिंदगी में जो भी घटा है उसका स्टोर हाउस है, उसको हम वहां पे इकट्ठा करते हैं। तो मेमोरी इज अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल द इवेंट्स। सभी इवेंट्स को हम वहां स्टोर करते हैं। अब उस इवेंट्स में कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ सुखदायी होंगे, कुछ दुखदायी होंगे। जब हम उन अच्छे इवेंटों को याद करते हैं, उसमें कुछ आपने ऐसा किया होगा, उन इवेंट्स को, उन बातों को हम याद करते हैं, तो अचानक हमारे अंदर दो चीजें उभर के आती हैं। एक तो उत्साह, एंथुजियाज्म, और दूसरा अहम, ईगो। पर मोस्टली हमने देखा है कि हमारे अंदर का जो ईगो है वो बाहर निकल के आते हैं। मैंने किया, मैं ही कर पाया, और कोई नहीं कर पाया, मैं ही उसको कर पाया। ये जो एक भाव आता है वो ईगो का प्रस्फुरण होता है वहां पे अधिकतर। तो हमारा छठा स्तर है ईगो। और जब हम इसके परे जाते हैं तो हमको अपना सातवां स्तर मिलता है, जिसको आप कह सकते हो चेतना, आत्मा, परमात्मा, प्राण, सोल, बीइंग, जो भी आप उसको नाम देना चाहो, वो हमारा सातवां स्तर है।
तो इस तरह हम 7 स्तर हैं हमारे अस्तित्व के, और उसमें मन इन सातों अस्तित्व के कहीं ना कहीं बीच में है। जो मन सुंदर होगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। एक बलशाली शरीर हो और मन दुखी हो, मन खराब हो, तो उसको आप आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर एक कमजोर शरीर है लेकिन मन बलवान है, तो आप शरीर को खींच के ले जा सकते हो। मन अगर अच्छा है तो बुद्धि तीक्ष्ण है, क्योंकि मन के बाद का स्तर है बुद्धि। मन अगर सही नहीं है, जैसे हम कार चला रहे हैं, हमारे कार के सामने विंडस्क्रीन पे अगर फॉग आ जाता है, धूल आ जाती है, तो हमारा विजन क्लियर नहीं होता है। इसी तरह अगर मन में फॉग है, क्लॉट्स हैं, तो बुद्धि की दृष्टि शून्य हो जाती है। इसलिए हमने देखा कि जब हम लोग कोई मन से परेशान रहते हैं, कोई हमारा साथी, हमारा बच्चा या कोई हमारे से पूछता है कि ये क्या करना है, ये क्या करना है, तो हम क्या कहते हैं कि यार अभी रुको, मेरा मन ठीक नहीं है, बाद में बताओ। तो मन से हम जब दुखी रहते हैं तो हमारी बुद्धि भी धूमिल हो जाती है। और मन जब अवसाद की स्थिति में रहता है तो बहुत सारी चिंताएं, अहम, गुस्सा, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, वो नकारात्मक चीजें हमारे अंदर उभर के सामने आती है। लेकिन अगर मन सुंदर रहता है, मन स्वस्थ रहता है, मन में उत्साह रहता है, तो हम अच्छे कार्य करते हैं। हम दान करना चाहते हैं, हम प्रेम में रहते हैं, हम अनजान व्यक्ति से भी बात करना चाहते हैं। पर अगर हम मन दुखी है तो हम अपनों से भी दूर हो जाते हैं, अपनों से भी बात नहीं करते हैं, कुछ अच्छा काम करने की इच्छा नहीं होती हमें। तो मन क्या है? मन जहां पे विचार आते हैं और उन विचारों को सही आकलन देने का काम बुद्धि का होता है, जो मन के पीछे है। तो मन को स्वस्थ रखना हमारा प्राइम इंपॉर्टेंट काम है। अगर हम उसको नहीं करते हैं तो हमारे बाकी जो स्तर है वो हमको नीचे गिराते हैं। ठीक है ना? मन कहाँ है, ये प्रश्न अधिकतर उठता है। मन कहता है, हम लोग यहां इशारा करते हैं, मन वहां है। मन शरीर के अंदर है या मन शरीर के बाहर है? अगर आप मानते हो कि मन शरीर के अंदर है तो शरीर को अमेरिका ले आना पड़ेगा, तब जाके आप मन को भी अमेरिका ले आ पाओगे। लेकिन शरीर से तो आप अमेरिका अभी इस सेकंड में नहीं पहुंच सकते, लेकिन मन से आप जरूर पहुंच सकते हो। तो गुरुजी कहते हैं शरीर एक बाती है, मन ज्योति है। तो शरीर तो एक सिर्फ बाती के समान है, लेकिन उसके ऊपर जो रोशनी है, जो ओरा है, जो आभा मंडल है, वो ही मन है। ठीक है? अब मन कैसा है? ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मन कैसा है? मन चंचल है। चंचल क्यों कहते हैं इसको, मन को? क्योंकि वो एक जगह टिकता नहीं है। वो कहां जाता है? मन वो टिकता नहीं है, वो कहां जाता है? इधर उधर जाता रहता है। इसलिए उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मंकी माइंड, बंदर मन। वो एक जगह टिकता नहीं है, तो कहां जाता है? तो 99% आप अपने मन को देखोगे तो वो या तो भविष्य में रहता है या भूतकाल में रहता है। भविष्य भूतकाल के बीच में ही वो ट्रैवल करता रहता है, ऑक्सिलेट करता रहता है। और जीवन कहां चल रहा है? अभी 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 वर्तमान में। लेकिन मन है कि वर्तमान में टिकता नहीं है। आपका शरीर वर्तमान में है, उम्र के साथ साथ आपके शरीर में चेंजेस आ रहे हैं। आपकी सांस वर्तमान में है, लेकिन मन चला गया भूत भविष्य, भूत भविष्य, भूत भविष्य। ठीक कह रहा हूं? भूत भविष्य में हमारा मन चला गया।
अब ये जान लेते हैं कि जब हमारा मन भूतकाल में रहता है तो हमको क्या क्या मिलता है। जब मन भूतकाल में रहता है तो अधिकतर हमको दो चीजें मिलती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा हमेशा, अधिकतर अधिकतर हमको दो चीजें मिलती हैं। एक तो दुख मिलता है, दूसरा गुस्सा मिलता है। दुख कैसे कि आपने कुछ किसी के साथ बुरा किया, उसको सोच के वर्तमान में आप दुखी होते हो कि यार रिग्रेट करते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा, आपने सब कुछ अच्छा किया फिर उसने आपके साथ बुरा किया तो आप दुखी होते हो कि यार मैंने तो सब कुछ बढ़िया किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर हमारे वो बचपन के दिन होते हैं, वो स्कूल के दिन होते हैं, वो मोहल्ले के दिन होते हैं, जो खेलना कूदना, बचपन के साथी दोस्त यार, उनके साथ बिताए हुए दिन, पिकनिक डेज, उन दिनों को हम याद करते हैं और बैठे बैठे हम मुस्कुराने लगते हैं। फिर अचानक से हमारी मुस्कुराहट विलुप्त हो जाती है और हर उम्र का व्यक्ति क्या कहता है, वो भी क्या दिन थे, जाने कहां गए वो दिन। जब मन, दूसरा हमको क्या मिलता है वहां पे, गुस्सा मिलता है। एक दुख मिलता है, दूसरा गुस्सा मिलता है। मैं परसों दोपहर को 2:40 में मैं गुस्सा होऊंगा। आप हमेशा क्या कहते हो कि परसों मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने खूब सुना दी, या परसों से मेरा दिमाग खराब है, या कल से मेरा दिमाग खराब है। तो हमको जब पास्ट में हमारा मन रहता है तो हमको गुस्सा या दुख मिलता है, और यही मन जब भविष्य में रहता है तो हमको क्या मिलता है, चिंता, डर, बेचैनी, एंग्जाइटी। ये सब हमको फ्यूचर से, मेरा क्या होगा, मैं बीमार तो नहीं पड़ूंगा, मैं घर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, बच्चे को अच्छा नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे बिटिया को अच्छा घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी चिंताएं हमको भविष्य की सताती रहती है। लेकिन जीवन चल रहा है वर्तमान में और हम वर्तमान में रहते नहीं हैं। जब हमारा शरीर वर्तमान में, सांस वर्तमान में है, लेकिन मन हमारा आगे पीछे चला गया है, तो किसको ठीक करने से ये अलाइनमेंट सही होगा। शरीर को आप आगे पीछे नहीं ले आ सकते हो, सांस को आप आगे पीछे नहीं ले आ सकते हो। तो सिर्फ एक ही चीज है, जब आप अपने मन को वर्तमान में लाके टिकाते हो तो ये अलाइनमेंट सही होता है और आपके जीवन में वर्तमान में रहता है जब, तो सिर्फ और सिर्फ खुशी रहती है। इसलिए उसको गिफ्ट कहते हैं, प्रेजेंट। इसको लाएं कैसे, तो गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर प्रक्रिया हमारी बताई है जिसको हम कहते हैं सुदर्शन क्रिया। प्राणायाम, ध्यान, योग, इन सब चीजों को करने से हम अपने मन को वर्तमान में ले आते हैं। हम अपने शरीर को मन से जोड़ते हैं सांस के द्वारा। सांस वो कड़ी है जो शरीर को मन से जोड़ती है। मैं इसको ऐसा कहूंगा कि मन एक पतंग है और सांस उसकी डोर है। हम सांस रूपी डोर से मन रूपी पतंग को वर्तमान में ले आते हैं। निश्चित रूप से हम सब लोगों ने कभी ना कभी जीवन में पतंग उड़ाई होगी, तो आपने देखा होगा पतंग जितनी हमारे पास रहती है उतनी वो लहराती है, डामाडोल होती है। लेकिन जैसे ही हम उसको ढील देते हैं, ढील, और वो स्थिर रहती थी। ये हमने जीवन में एक्सपीरियंस किया होगा। तो मन जितना हम उसको शांत रखेंगे, मन पे जितना जोर डालेंगे, मन की भाषा प्रयत्न नहीं है, शरीर की भाषा प्रयत्न है। आप शरीर को कुछ भी करना है, आपको प्रयत्न करना पड़ता है, पर मन से, मन को आप जितना विश्राम में रखोगे उतना आपके अंदर बुद्धि तीक्ष्ण होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफेक्टिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा। ये सारी चीजें मन को विश्राम देने से होती है। तो जब हम मन को विश्राम देते हैं और शांत मन से के अंदर प्रेम का उपज होता है, प्रेम होता है, हर एक के प्रति अपनापन होता है, जागरूकता होती है। मैं इसको कहता हूं एबीसी ऑफ लाइफ, अवेयरनेस, अलर्टनेस। अपनापन रहता है, कोई भी व्यक्ति पराया नहीं लगता, अपनापन रहता है। तीसरा सी है कमिटमेंट। हम
कमिटेड होते हैं अच्छे कार्य करने के लिए। अब आपने 5 तत्वों के गुणों के बारे में समझा। इन 5 तत्वों के गुण अगर हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारा मन स्वस्थ रहता है और वो 5 गुणों का प्रस्फुरण हमारे अंदर से होता है, तो हम इस जगत के लिए, लोगों के लिए हम एक बहुत उपयोगी साबित होते हैं। और यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुण है, यही अध्यात्म है। आपका पोथी पढ़ना, कर्म कांड करना ही सिर्फ अध्यात्म नहीं है, वो भी है, मैं उसको इनकार नहीं करता हूं, वो भी है, उसको करना ही चाहिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो संस्कार ट्रांसफर होते जाए। लेकिन सही मायने में अगर हमको अध्यात्म के बारे में, सही आध्यात्मिक जीवन जीना है, सही मायने में अध्यात्म को समझना है, तो 3 चीज़ों को हमारे जीवन में ढालना ही चाहिए, उसको अपनी आदत बनाने चाहिए। जैसे हम ब्रश करते हैं, ये हमारी आदत है। हम कितनी भी हमारी तबीयत खराब हो, हमको ब्रश करने में तकलीफ नहीं होती है, हम उसको उठ के करते हैं। हम कभी नहीं कहते अरे यार ब्रश करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि वो हमारी आदत में है। इसी तरह ये 3 चीजें, साधना, व्यक्तिगत साधना, जो योग, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ये जो हमारे इन तीनों स्तरों को शरीर, सांस और मन को एक लाइन में ला, मतलब नित्य प्रैक्टिस जो करते हैं, वो है हमारे योग, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया। इनको हम रोज करते हैं, उसको कहते हैं साधना। तो अपनी साधना, व्यक्तिगत साधना, सामाजिक सेवा, आप बने ही दूसरे के लिए हो। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में एक ही बात कहता है, इट इज माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी है। इट इज नॉट योर लाइफ, यू आर मेड फॉर अदर्स। आप बने ही दूसरे के लिए हो, आप अकेले नहीं हो, आप अकेले कर भी नहीं सकते हो कुछ, आप बने ही दूसरे के लिए हो। तो सामाजिक सेवा बहुत जरूरी है, यह भी आपकी आदत में शुमार होना चाहिए। तीसरा है सामूहिक सत्संग, सत्य के संग, सत्संग करो। हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कुछ लोगों के साथ बैठो, अपने घर वालों के साथ, मित्रों के साथ, आस पड़ोसियों के साथ, ऑफिस कलीग्स के साथ कुछ ज्ञान की चर्चा करो, कुछ ज्ञान की बातें करो। भजन गा सकते हैं, आपको नहीं आता फिल्मी गाने गाओ, लेकिन खुश रहो, अच्छी सकारात्मक बातें करो, सकारात्मक कार्य करो। तो साधना, सेवा, सत्संग, ये 3 सा आपके जीवन में अगर आदत बन जाती है सॉरी, तो चौथा सा आपके जीवन में पैदा होता है, वो है सद्भावना। कोई दूसरा है ही नहीं, सभी मेरे हैं। इस सृष्टि का एक एक बाशिंदा मेरा अपना है, कोई अलग नहीं। जब ये भाव आपके अंदर आते हैं तो आप सही मायने में सद्भाव आपके अंदर पैदा होता है, हर एक के प्रति सद्भावना रहती है। जब आपके अंदर ये चौथा सा आ जाता है सद्भावना वाला, तो 5वां सा आपके इसके साथ साथ आता है, वो है समर्पण। आपका जीवन समर्पित हो जाता है। जैसे बहुत सारे महान पुरुष रहे हैं, विवेकानंद जी हैं, आदरणीय महात्मा गांधी जी हैं, और भी महापुरुष लोग हैं। वर्तमान में हमारे गुरुदेव हैं परम पूज्य श्री रविशंकर जी। इन्होंने जीवन ही दे दिया है हमारे लिए, हम खुश रहें। और उनका विजन और विशन ही ऐसा है कि दुनिया के आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। जब हम इन साधना, व्यक्तिगत साधना, सामाजिक सेवा, सामूहिक सत्संग में जीते हैं, तो हमारे अंदर वो सद्भावना पैदा होती है और हम दूसरों के लिए हो जाते हैं, सबके प्रति जीवन समर्पित हो जाता है। यही असली मायने में आध्यात्म है। आध्यात्म किसी से दूरी बनाकर कहीं दूर जाके बैठना नहीं है। आध्यात्म आपकी इस सृष्टि में, इस दुनिया में रह के, लोगों के साथ रह के, उन लोगों की सेवा करते हुए भी
उस माया से विरक्त होते हुए भी हम कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वही सही मायने में अध्यात्म है। और इस अवस्था को पाने के लिए, इस आध्यात्मिक अवस्था को पाने के लिए एक सुंदर मन की जरूरत है। उस मन का प्रबंधन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, और उस मन के प्रबंधन को सही मायने में सही तरीके से लाने के लिए हमको कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जैसे कि योग, प्राणायाम, ध्यान, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया, कुछ मंत्रों का उच्चारण। ये सारी चीजें हमारे मन को शुद्धता देती है। तो जीवन में क्या होना चाहिए? हार्ट, हृदय में शुद्धता, सिंसियरिटी इन एक्शन। सिंसियरिटी इन एक्शन वो क्या होता है? अपने जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें सत्यता, सच्चाई होनी चाहिए। तो मन में स्पष्टता, दिल में शुद्धता, और कर्म में सत्यता, ये तीन चीजें एक सही मायने में अध्यात्म का स्वरूप है। एक व्यक्ति के अंदर ये तीन गुण हैं तो वो सही मायने में आध्यात्मिक व्यक्ति है। आप आध्यात्मिक तभी हो सकते हो जब ये तीनों चीजें आपकी अंदर हों, और इन तीनों चीजों के लिए केंद्र बिंदु है हमारा अपना मन। अगर हम अपने मन को अपने बस में रखते हैं, मन को मीत बनाते हैं, तो मीत कैसा होता है, मित्र कैसा होता है? कुछ अपनी मानता है, मनाता है, कुछ हमारी मानता है, वो चलेगा, बैलेंस रहता है। लेकिन वही मित्र, वही मन अगर हमारा सर्कस वाला मास्टर हो जाए, हंटर लेके हमारा जीवन दूभर कर देगा। तो मन को मीत बनाओ, और यही मन को मीत बनाने से आपके अंदर ये सारे गुण प्रस्फुरित होते हैं, और इन सभी गुणों से आप रियल सेंस में आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाते हैं। आध्यात्म आपके अंदर से निकलता है, और आप जीवन में बहुत उपयोगी बनते हो, इस संसार के लिए बहुत उपयोगी बनते हो, और आगे तक आप कई लोगों को इस अपने अपनी पर्सनालिटी से, अपने व्यक्तित्व से आप कई देख पा रहा हूँ। यहाँ से मैं, अगर किसी के प्रश्न है तो आप पोस्ट कर दीजिएगा, मैं बाद में उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। अभी मैं इसको, और आप लोग भी ये जो ज्ञान है हमारा, जो प्राचीन ज्ञान है, ज़रूर इसको अपनाएं। योग साधना में ज़रूर आप जुड़ें। जिन्होंने आज तक योग नहीं सीखा है तो आप किसी भी संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी संस्थान भी इसको सिखाती है, तो आप हम लोग के साथ भी जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। और सिर्फ अपने ही जीवन को नहीं, आप अपने, हर आदमी अपने परिवार को, अपने साथियों को खुश देखना चाहता है। आप तभी उनको खुश देख पाओगे जब आप खुद खुश रहोगे। जो चीज़ आपके पास है वही आप दूसरे को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने अपना कार्य ठीक से किया है, और जो भी जो मेरे को विषय प्रेक्षा जी से और उनके संस्था द्वारा मेरे को दिया गया था, उसमें मैं खरा उतरा हूँ, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इसी बात के साथ सबको मैं धन्यवाद देते हुए एक बार फिर